दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यह बहुत ही मजेदार और रसभरी कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं सज संवर कर अपनी बालकनी में खड़ी थी तो एक लड़का और लड़की मेरी बालकनी के नीचे खड़े बातें कर रहे थे। बातें कुछ रोमांटिक थी तो मैंने भी ध्यान से सुनना चाहा। लड़की कह रही थी कि ये प्यार का एहसास भी क्या एहसास है, सब कुछ भुला देता है, सब नया नया लग रहा है, अपने पराये हो जाते हैं और जिसे कुछ दिन पहले मिले उसके लिए दुनिया भी छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं उन्हें सुनना छोड़कर प्यार का एहसास क्या होता है ये सोचने लग गई। इतने साल हो गए, मुझे क्यों नहीं यह एहसास हुआ। मैंने भी ठाना कि एहसास तो करके ही रहूंगी। अब मैं सज संवर कर शाम को पति के आने का इंतजार करने लगी। पति आए और मैं झट से उनके गले लग गई। पति बेचारे घबराकर दूर हटे। मैं प्यार का एहसास चाहती थी, उल्टे पति के पसीने और शरीर से आती बदबू से चकरा गई। मैंने झट परफ्यूम लगाया और मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्यार का एहसास तो पाकर ही रहूंगी। मैंने अगले दिन रात को स्वादिष्ट खाना बनाया और फिर से पति का इंतजार करने लगी। पति आए लेकिन साथ में ढेर सारे दोस्तों को लेकर, और दरवाजे से ही आवाज लगाई, अरे देखो मेरे साथ कौन कौन आया है। ये सब आज तुम्हारे हाथों का बना खाना खाकर जाएंगे। मैं अब बेचारी लंबी सांस लेकर रह गई। खैर, मैंने खाना बनाया और सबको खिलाया। सबने खाना खाकर खूब तारीफ की। देर शाम वो सब चले गए। मैं फिर प्यार के एहसास से कोसों दूर उल्टे किचन में चारों तरफ बिखरे झूठे बर्तन देख परेशान हो उठी। अगले दिन मैंने पति के साथ जाकर शॉपिंग के लिए सोचा कि शायद वहीं कुछ प्यार का एहसास हो जाए। मैंने पति से कहा, शाम को शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है। मैं आपके साथ ही चलूंगी, इसलिए जल्दी आ जाना। पति के बाहों में बाहें डालकर पूरे बाजार में घूम रही थी और खरीदारी कर रही थी। घर आकर मैंने अपने सामान को देखा जो मैं खरीद कर लाई थी। उसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सोचा अब घर का बाकी खर्च कैसे चलेगा, पर अगले ही पल मन को समझा लिया कि कोई बात नहीं, प्यार का एहसास तो करना ही था। फिर कुछ दिन शांत होकर सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मुझे प्यार का एहसास हो जाए। फिर एक आइडिया आया। पति के ऑफिस जाते ही एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता पति के ऑफिस भेजा और एक प्यारा सा कार्ड भी, उस पर भी ना जाने क्या क्या लिख डाला। फिर ये सोचकर बेसब्री से पति का इंतजार करने लगी कि वे आकर जरूर अपनी खुशी का इजहार करेंगे और मुझे फिर प्यार का एहसास हो ही जाएगा। मगर यह क्या, पति आए लेकिन ना कोई बात, ना चेहरे पर कोई मुस्कान। उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ। बोले, पता नहीं किसने आज ऑफिस में गुलदस्ता भेजा और साथ में कार्ड भी। कार्ड पर ना जाने क्या क्या लिखा था, मेरे सपनों के राजा, मेरी जान, वगैरह वगैरह। दो चार बातें बॉस के बारे में भी लिखी थी। खड़ूस तुमसे ओवर टाइम करवाता है, फालतू के काम भी लेता है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और भी ना जाने क्या क्या लिखा था। दरअसल मेरे पति के पास पहुंचने वाला गुलदस्ता मेरे पति के बॉस के पास पहुंच गया था। बॉस तो समझ गए थे कि यह गुलदस्ता मैंने भेजा है, लेकिन मेरे पति नहीं समझ पाए थे। कार्ड पढ़कर बॉस समझ गए थे कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ और अपने पति के प्यार का एहसास पाना चाहती है। इसके बाद बॉस ने जानबूझकर मेरे पति को ऑफिशियल वर्क से कई दिनों के लिए दूसरे शहर भेज दिया और अगले ही दिन बॉस मेरे घर आए और बोले, तुम्हारे पति शहर से बाहर हैं, तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। मुझे दूसरी नजर से पति के बॉस देखते हुए बोले, मैंने तुम्हारा कार्ड पढ़ा है, मैं जानता हूँ तुम्हारा पति तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाता और प्यार का एहसास भी तुमको नहीं करा पाता है। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करोगी तो तुम्हें प्यार का एहसास मिल जाएगा। मैं प्यार का एहसास पाने के लिए उतावली तो थी, लेकिन मैं बॉस की नीयत को समझती थी।
मैंने अपने पति के बॉस से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको ऐसी बातें करनी है तो आप तुरंत ही मेरे घर से चले जाइए। मुझे खुशियाँ और प्यार का एहसास चाहिए, लेकिन अपने पति से, ना कि किसी गैर आदमी से। मैं बिना खुशियों और बिना प्यार के एहसास के रह लूंगी, लेकिन किसी दूसरे के करीब नहीं जाऊंगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें खुशियाँ पाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।